जी हाँ दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल झारखंड कॉम्पिटिटर। तो ये झारखंड के इतिहास में पहली बार होने वाला है कि कोई भी कहीं भी देखिएगा तो आपको चैप्टर वाइज खोटा का प्रैक्टिस सेट नहीं मिल पाएगा। ये पेपर 2 का खोटा प्रैक्टिस सेट है और ये एक्साइज कांस्टेबल का है। एक्साइज कांस्टेबल का डेट बढ़ चुका है, तो आप जो भी तैयारी कर रहे हैं ये सबसे सटीक रिवीजन आप देखेंगे और एक ही क्लास काफ़ी है। आप डेली डेली हमारे चैनल से जुड़िए और देखिए नए नए वीडियो आपके, और झारखंड के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो भी देखने को मिलेगा। आज का जो टॉपिक है वो है मांझू। क्या है? मांझू। और ये खोटा है, खोटा गद्य पद्य संग्रह से लिया गया है और खोटा गद्य पद्य संग्रह का पहला कहानी है मांझू। इसको आज हम लोग ऑनलाइनर और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के रूप में देखेंगे। सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि आप लोगों ने किससे तैयारी की है, आपके कितने नंबर आ रहे हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। पहले देखिए, मांझू जो कहानी है वो किसके द्वारा लिखा गया था। तो ये भुवनेश्वर साहू के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था? भुवनेश्वर साहू के द्वारा लिखा गया था। लेखक का जन्म जो हुआ था 8 जनवरी 1959 को हुआ था, गांव सांकुल पतरातू में। पिता का नाम था किशन साहू और इसकी कुछ कुछ कृतियां थी जो हमें जानना चाहिए। संतोष कहानी था, संतोष, कुलदीपा और मांझू, ये उसकी कहानी थी। अगला है दिए के कही ले गेल, दिए के कही ले 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 कविता और एगो पारिक नवगो छोरा, एगो पारिक नवगो छोरा, ये कविता है। कहानी का नायक है विनोद। कहानी का नायक कौन है? विनोद। और नायिका है मांझू। अन्य पात्र है गणपति, विनोद के पिताजी। एक लव स्टोरी मूवी जैसा है, आप यदि विवाह मूवी देखे होंगे उसी जगह जैसा है और ये काफ़ी अच्छा है। तो चलिए वन लाइनर क्वेश्चन को हम देखते हैं। पहले, मांझू कैसन रचना हक है? तो मांझू कैसे कहानी है, क्या है? कहानी है। मांझू कहानी के लेखक के रहे भुवनेश्वर साहू। मांझू कहानी के लेखक के रहे भुवनेश्वर साहू। मांझू केकर नाम हक है? तो नायिका के नाम हक है। मांझू केकर नाम के? नायिका के। विनोद केकर नाम हक है? तो नायक के। विनोद केकर नाम के? नायक के। विनोद के बाप के मांझू कीले पसंद नाय हल, तो कम दहेज और लूल्ही हल। क्या होता है? ये कम दहेज देता है और लूल्ही के कारण विनोद के बाप को मांझो नहीं पसंद थी। मांझो का हाथ कैसे कटाई गया? तो ढेकी से कटा गया। गांव घर में हम लोग का ढेकी रहता है, उससे कटा गया था। मांझो की भेल हल है? तो 5 अंगुरी ढेकी के उसकावे समय कट गेल है। विनोद के बापे के नाम की रहे गणपति। देखिए, विनोद रहते हैं, उसके पिताजी गणपति रहती है, मांझो रहती है और उसके जीजा जी रहते हैं। और इसमें क्या होता है कि मांझो कहानी के नायिका कखन ठूठी भेल है? तो बिहार के आगू बेरा, बिहार के आगू बेरा मतलब बिहार के पहले जो है वह ठूठी हो गई थी, उसका अंगुली जो है ढेकी में चला गया था। कहानी के नायक विनोद कर घर कहाँ हल? तो सांडील है। विनोद के घर कहाँ है? सांडील। विनोद के मांझो कहाँ भेटैले हल रहे? तो रजरप्पा मेला में। विनोद के जो कहाँ भेटाई थी? रजरप्पा मेला में। मांझो कहानी में सबसे बड़ मानवीय काम के करले? तो विनोद करले। विनोद इसलिए किया क्योंकि विनोद जो है उससे शादी कर लेता है। उसका अंगुली जब कटा रहता है उस समय भी उससे अपनाने को तैयार हो जाता है। मांझो कौन किस्म के कहानी है? तो घटना पर आधारित। मांझो के कौन हाथे के अंगरिये छछाए जा है? तो दहिना हाथ के। उसका दहिना हाथ जो है वो क्या होता है? उसका छेचा जाता है। गणपति अपन बेटा विनोद के बियाह कहाँ तय कर ले हल? गिरिडीह में। अपन बेटा के बियाह कहाँ तय कर ले? गिरिडीह में। ढेकी के कुटू हल? तो मांझो के भौजी। ढेकी के कुटता था? मांझो के भौजी। अगला क्वेश्चन है, मांझो कहाँ भर्ती हल रहे? तो मांझो जो थी रिम्स रांची में भर्ती थी। कहाँ भर्ती थी? रिम्स रांची में भर्ती थी। भुवनेश्वर साहू का जन्म बछर रहे 8 जनवरी 1959 को। कब रहे? 8 जनवरी 1959 को। भुवनेश्वर साहू कितना तक पढ़ल रहे? तो एमए किया था खोरठा से। ये जो लिखे थे कहानी मांझो, वो कहाँ तक? एमए खोरठा के थे। मांझो संगे अस्पताल के रहोले? तब मांझो के माए। इसमें कहानी के 3 पात्र हैं देखा जाए तो। एक विनोद है, विनोद और एक मांझो है और एक गणपति जो विनोद के पिताजी रहते हैं। और इसमें क्या होता है कि शादी सेट हो जाता है, एक लव स्टोरी जैसा मूवी रहता है, कहानी है। और बाद में क्या होता है कि शादी के पहले ही उसका हाथ जो है ढेकी के अंदर आ जाने से, कौन सा हाथ? तो दाहिना हाथ। इस टाइप से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगला है मांझू कैसन रचना है। देखिए, अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लगाएंगे जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस है। और आप कितना क्वेश्चन सही कर पाते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मांझू है सो एक कहानी है। क्या है? कहानी, उपन्यास नहीं है। आप ध्यान से मानिएगा, ठीक अच्छा से कीजिएगा। मांझू कहानी के नायक के रहे? तो मांझी कहानी के नायक
विनोद रहे। और नायिका कौन थी? तो नायिका थी मांझो। मांझो के हाथ कैसे कटाए हले? तो मांझो के हाथ कैसे कटाई गई थी? ढेकी रहता है जिसको चावल को चूड़ा जाता है, उसमें जो है फंस के कट जाता है। अगला है मांझो कहानी के नायिका के ला गए? तो मांझो कहानी के नायिका के थी रश्मि, रंजना, सोनू या मांझो? तो मांझो थी। कौन थी? मांझो थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, गणपति अपन बेटा के बियाह कहाँ तय कर ले हले? तो गणपति अपन बेटा के बियाह कहाँ कर ले? धनबाद में, देवघर में, गिरिडीह में या बोकारो में? तो गिरिडीह में तय किया था। कहाँ तय किया था? गिरिडीह में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? मांझो कहानी या नायिका मांझो विनोद के रहे? तो मंगेतर, विनोद से बियाह तय भेल, बेटी छुआ, ए अरबी दुयो या बहू? तो ये जो थी सो ए और बी दुयो अर्थात मंगेतर भी थी और विनोद से बियाह तय भेल, बेटी छुआ भी थी। तो इस तरह के इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो क्यों ना हम इन सारे क्वेश्चनों से पहले ही रूबरू हो जाएं। विनोद मांझो से सबसे पहिल कहाँ भेटाइल रहे? हाथी पथार मेला में, रजरप्पा के बौड़ी मेला में, बूढ़ा पहाड़े के टूसू मेला में, गांधी के मेला में? तो ये रजरप्पा बौड़ी मेला में ये भेटाई थी। और वहीं से क्या चलता रहा था? उन लोग का शादी का विचार मन में आ गया। विनोद के बाप मांझो के कीड़े पसंद ना हलै क्योंकि दहेज कम हलै और टूटी थी, सुंदर ना हलै, दहेज ना दिले, ये सब है। तो इसका हो जाएगा दहेज कम दे रही थी इसीलिए, बाकी वह सुंदर भी थी और वो दहेज देने लायक नहीं थी। दहेज जो था कम दे के कारण विनोद के पापा जो थे गणपति, वो उसे नहीं पसंद करते थे और शादी नहीं करना चाहते थे। मांझो संगे दुर्घटना कहाँ भेल हलै? तो बस में, ढेकी में, रेलगाड़ी में या मोटरसाइकिल में? तो ढेकी में हुआ था। कहाँ हुआ था? ढेकी में कट गया था। ठूठी भेल परे विनोद मांझो संगे की करलै? तो विनोद मांझो संगे की करलै? बियाह नहीं करलै, बियाह करलै, भाग गेलै, दूर चल गए। तो बियाह कर लिया। क्या हुआ? ठूठू भेल पर विनोद मांझो संगे की करलै? तो बियाह कर ले। अगला है मांझो कहानी के अनुसार सबले मानवीय काम के करलै? तो मांझो, गणपति, विनोद या लेखक? सबसे मानवीय काम किया था विनोद। वह कितनों ही ठूठी हो गई लेकिन उससे वो प्रेम और वो लगाव जो था उसे नहीं छोड़ा और पुनः उसी से शादी कर लिया। अगला क्वेश्चन है मांझो कहानी नायक विनोद कर घर कहाँ भेलै? तो चांदडी, गिरिडीह, जरीडीह या सांडी? तो विनोद का घर कहाँ था? सांडी था। कहाँ था? सांडी था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13, मांझो कहाँ भर्ती हेल रहे? तो मांझो देवघर सदर में, रिम्स रांची में, BGH बोकारो में, कलावती अस्पताल रामगढ़ में? तो ये रिम्स रांची में भर्ती थी। कहाँ थी? रिम्स रांची में भर्ती थी। अगला है ढेकी के कुटुहल। तो ढेकी कौन कूट रही थी? तो ढेकी कूट रही थी मांझो, विनोद या मांझो की भौजी या मांझो की माँ? तो मांझो की भौजी थी जो ढेकी कूट रही थी और मांझो का साथ दे रही थी उसकी भाभी मांझो। अगला है ढेकी के कुटुहल है? तो मांझो के भौजी कुटुहल है। मांझो की जो भौजी थी वो भाभी जिसको बोलते हैं हिंदी में, वही कूट रही थी। अगला देखते हैं बाप के तय करल गिरिडीह के बियाह से विनोद काहे इनकार कर दे हलै? तो लड़की बेसी उम्र के हलै, विनोद के जोग ना रहे और लड़की पढ़ल लिखल ना रहे। तो ए और बी दोनों विनोद के जोग ना रहे और लड़की के बेसी उम्र के कारण विनोद वहाँ शादी करे ना खोजल। अगला है मांझो देखबे के अगुवारी के करो हलै? तो मांझो के देखबे के अगुवारी के करता था? विनोद का दीदी, विनोद के जिया जी, विनोद एक मामा, ए और बी दुयो? तो विनोद के जिया जी और विनोद की दीदी, यह जो होता है मेले में दोनों का मिलन हो जाता है और फिर यहीं से उन दोनों की लव स्टोरी चालू हो जाती है। विनोद रजरप्पा मेला ककर संगे गेल रहे? दीदी संगे, जिया संगे, ए और बी दुयो या मामा संगे? तो ए और बी दुयो संगे गया था, यानी दीदी के साथ भी और जिया जी के साथ में घूम रहा था। मांझो कहानी अनुसार मांझे के बाप के नाम की रहे? अगनू, गणपति? कहानिये के नाम ना आयल है मंगरू? तो गणपति नाम था। क्या था नाम? गणपति था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19, मांझो कर हाथी के अंगरियन कखन छेचाय जाए? लगन बंधाए कई दिन पहले, लगन बंधाए के दिन, बियाह के रात, जखन मांझो गिदर रखल? गिदर मतलब बुतरू थी उस टाइम। तो लगन बंधाने के कई दिन पहले जो है उसका हाथ छेचा जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 20, मांझो संगे अस्पताल में के रहो होलै? तो मांझो के बाप, मांझो के माँ, मांझो की भौजी या विनोद? तो माँ जो होती है वो हर किसी के लिए प्यारी होती है। तो मांझो की जो माँ है
वह मांझो संघ अस्पताल में रह रही थी। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21, मांझो कहानी के नायक विनोद कौन बहाना करके मांझो से मिले रांची अस्पताल आवो है। तो कौन बहाना करता है, आगू पढ़ाई जारी करे के कहे के, दोस्त से मिले कहे के, दोस्तों के बिहने के बिहा कर कहे के, हमर कुछ काम है। तो आगू पढ़ाई जारी करे के कह के जो है विनोद घर से निकल जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मांझो कहानी लेखक के की नाम रहे भुवनेश्वर साहू, शांति भारत, दिनेश दिनमणि, अरविंद कुमार। तो ये रहे भुवनेश्वर साहू। कौन थे, भुवनेश्वर साहू। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23, विनोद अस्पताले मांझो से की कहो है। तो दुनिया के कोई ताकत तोरा से बिहा करे ले रोके ना पारत। दूसरा क्या कहता है, चल हमने दुयो भाई जीवे बेच से रहबा ई सभे। तो क्या कहता है विनोद का कहना था जब उस तरह से कट जाता है तो बोलता है दुनिया के कोई तोर से बिहा करे ले हम रोके ना पारतलक, और उसे अपना लेता है और उससे शादी कर लेता है। मांझो कहानी कौन किताबे में प्रकाशित भेल रहे। तो खोटा निबंध, खोटा गद्य पद्य संग्रह, छाहर या सोन माटिक टान। तो खोटा गद्य पद्य संग्रह, इसी में खोटा का ये मांझो कहानी प्रकाशित हुआ है। अगला है खोटा गद्य पद्य संग्रह किताबे के पहिल कहानी के नाम की है मांझो, धर्म करम, सोन माटिक टान या चासा। तो धर्म करम है, क्या है, धर्म करम, सॉरी ये था हमारा मांझो। पहली कहानी का नाम रहे मांझो, दूसरा कहानी था वो हमारा धर्म करम था। अगला क्वेश्चन है मांझो कहानी के अनुसार विनोद कैसन युवक रहे, आदर्शवादी, कर्तव्यपरायण, ए अरबी दुयो या पढ़ाकू। तो ये रहे ए अरबी दुयो, यानी आदर्शवादी भी था और कर्तव्यपरायण भी था। मांझो कहानी के अनुसार मांझो कैसन युवती रहे। तो सुशील रहे, समझदार रहे, ए अरबी दुयो रहे या पढ़ाकू रहे। तो सुशील भी थी और समझदार भी थी, अर्थात ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और ये लास्ट क्वेश्चन, गणपति बिहा में की चाहल बेच दहेज, बेच काचा कौड़ी, रुपये तिलक, धनगर समधी। तो ये सब है, ये सब चाहता था गणपति कि ये सारा चीज़ हमें मिले जहाँ मैं शादी करूँ। तो ये था हमारा खोटा गद्य पद्य संग्रह का कहानी फर्स्ट, जो लिखा गया था भुवनेश्वर साहू के द्वारा, मांझो कहानी। अगला हम पढ़ेंगे धर्म करम, सोन माटिक टान, चासा, और फिर ये पर्पल सर्टिफिकेट और उड़ीसा मातम, ये हमारा फील्ड वर्कर का है। तो इन सारी कहानियों का जो है एक एक करके हम ऑब्जेक्टिव और ऑनलाइनर क्वेश्चंस को लेके आएंगे, और एक मेरा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रहेंगे पेपर 2 का खोटा का, तो उसे भी लेके आएंगे, और ये बहुत जल्द ही आपके हमारे इस चैनल को देखने को मिलेगा। और आपके लिए मोटिवेशनल थॉट है कि कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। तो इसी मोटिवेशनल के साथ आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आप कितने क्वेश्चंस को सही कर पाए, कुल टोटल हमने 28 क्वेश्चंस कराया, जो मांझो कहानी से काफ़ी इम्पोर्टेंट था और बनने वाले क्वेश्चंस थे। और ये रहा आपका एक काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेशन, ये बहुत ही सुंदर सा कोचिंग खुला है। ये बोला जाए एक ए वे टू सक्सेस द लर्निंग नेक्सस, ये हमारे दोस्त की कोचिंग है। आप वहाँ जाके अपने रिश्तेदारों से या तो किसी और से, रोनित सर, अजीत सर, अरविंद सर, ये काफ़ी ज़्यादा सूझबूझ के साथ पढ़ाते हैं, चीज़ों को जानते हैं, परखते हैं, और काफ़ी दिनों का अनुभव है इन लोगों के पास। तो ये है हमारा न्यू सिटी गर्ल्स स्कूल, विकास चंद्रा क्लिनिक, झुमरी तिलैया में। तो आप यदि किसी के रिलेटिव्स हैं, कोई छोटा भाई है, तो आप वहाँ भेज सकते हैं। पॉलिटेक्निक का क्रैश कोर्स भी चल रहा है, और ये बहुत जल्दी आपके ICSE CBSE पैटर्न में ये सब आपको कहीं ना कहीं पढ़ाएंगे। तो आप वहाँ से जाके कोचिंग भी ज्वाइन करवा सकते हैं। तो इसी बातों के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हुए आज का सेशन समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। और